किसी बात को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर आज परेशान हैं, आप हारे हुए लग रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज लोग जैसे ही आज का कलाम सुनेंगे, कह रहा मैं स्वर्ग से एंजल को भेजूंगा और वचन मानने वालों के लिए, सुनना ध्यान से, वचन मानने वालों के लिए कह रहा है कि 3 दिन के अंदर कह रहा एंजल हारेवों को जिताकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यू आर विनर। मैं कह रहा हूं जो लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं ओनली फॉर 3 डेज के बाद, मैं कह रहा हूं किसी को 7 डेज के बाद, किसी को 21 डेज के बाद, कह रहे कि उनकी उंगलियां बंद होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में, उनके मुंह बंद होने वाले हैं। चर्च आपके लिए आशीष का डोर खुलेगा। आज का हमारा टॉपिक है तुम हारे नहीं जीतने वाले हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आज का टॉपिक है, अपनी डायरी में लिख सकते हैं तुम हारे नहीं जीतने वाले हो। अपने पड़ोसी को बताओ, हाथ मिलाकर बोल तू हारा नहीं, तू जीतने वाला है। हो सकता है आज आप अपनी बहू को लेकर, अपनी बेटी को लेकर आप परेशान हो, आपका बात ना मान रही हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी मुसीबत आ गई हो और आपका कोई भी जन आपका कहना ना मान रहा हो, आपको हारा हुआ लग रहा हो, आप फैसला कराने जाते हैं, आपसे एक भी आपकी कोई बात नहीं सुनता। आप गांव में बड़े ऊंचे पद पर हो लेकिन आपके घर में भी लोग आपका कहना ना मानते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आज आप कहीं से भी आपको लग रहा है कि आपने बिजनेस में पैसा डाला, फ्लॉप हो गए पिछले साल, आपके बच्चे ने एग्जाम दिया आईलेट्स में, फ्लॉप हो गए पिछले साल, लेकिन इस साल आप फ्लॉप नहीं होंगे। चर्च आमीन बोलने वाले विनर होंगे, विनर। हो सकता है यहां पर कोई बैठा हो, उसने 3 बार गवर्नमेंट जॉब में ट्राई किया हो, उसकी उम्र निकलती जा रही हो, 28 साल का क्यों ना हो गया हो, लेकिन सुन ले कह रहा कि आज इस साल में तू नौकरी लगेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ उठा के बोलो कि मैं जीतने वाला हूं, आज मैं जीत कर जाऊंगा। आज तो 4 सीक्रेट दे रहा हूं जीतने के। नंबर 1 कर आप लिख सकते हैं, कर सफल होने की इच्छा रखो। आपके अंदर अगर इच्छा नहीं है, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो। इसका मतलब है अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो, सफल होने की इच्छा रखो। अगर आप विनर नहीं बने, मैं बता रहा हूं आपको, लिख लो आप कि आप अपने अंदर इच्छा पैदा करो जीतने की। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है जीतने की तो कभी आप जीत नहीं पाएंगे। लेकिन यहां पर लिखा दूसरा, कह रहा निरंतर प्रार्थना करो, एक बार नहीं। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं शायद एक दिन की प्रार्थना में ताकत है, लेकिन जो लोग एक बार की प्रार्थना करते हैं उसमें ताकत नहीं है। जो लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं उसमें ताकत है। पुराने समय में यहूदी लोग कह रहा निरंतर प्रार्थना किया करते थे, और जो लोग निरंतर प्रार्थना करते थे उनके सामने परमेश्वर अपने स्वरदूतों को खड़ा कर देता था। हालेलुया। आज आपको स्वरदूत खड़ा कराना है कि शैतान खड़ा कराना है, कि मुसीबत खड़ा करानी है? अगर आप एक बार प्रार्थना करते हो, हफ्ते में 1 दिन करते हो, कह रहा है कि या 40 दिन में 1 रोजा रखते हो, तो मैं कह रहा हूं कि आप मुसीबत को खड़ा करते हैं। लेकिन यहूदी लोग अच्छे से जानते हैं मुसीबत को गिराने के लिए कह रहा वो निरंतर प्रार्थना करते हैं। अगर आज आपका फैसला है तो मैं कह रहा हूं निरंतर प्रार्थना का मतलब 3 टाइम प्रार्थना करते हैं। अगर आप 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, डेली करते हैं, डेली रूटीन है आपका, मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपको हरा नहीं सकता। याद रखना, मुसीबतें आएंगी लेकिन चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है खड्डा सामने दुश्मन पैदा करेगा लेकिन निकालने वाला आपके सामने खड़ा होगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर रास्ता बनाता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो तीसरा पॉइंट कह रहा, जो ठान लेंगे आज मुझे फाइट जीतनी है, ठान लो आज मुझे फाइट जीतनी है, अपने अंदर ठानो आज, ठान लो आज। कई बार आप आदमी ने ठान लेता ना कि नहीं, जब ਉਹਦਾ नुकसान हो जाता है तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਠਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ मैं ठेके ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ मैं ਪੀਣੀ ਅੱਜ, ਤੇ मैं ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਕੁੱਟਣਾ ਅੱਜ। ਉਹਨੇ ਠਾਣ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ बोतल पी के गया तो जनानी ने कुटिया घर जाके। मैं कह रहा हूं कि आदमी पहले यहां सोचता है फिर मारता है जाकर, समझ रहे कि नहीं? कह रहा इसका मतलब आपने ठान लिया है कि मैं अब से फाइट करूंगा, मेरा पति नहीं सुधरा मैं फाइट करूंगी, मेरा कर्जा नहीं उतरा कोई बात नहीं, मैं चर्च नहीं छोड़ूंगी, फाइट करूंगी। किस चीज से आप फाइट करना चाहते हैं? लेकिन आपको ठानना है कि मैं सुबह उठूंगा, प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मेरे घर में बच्चे को फिट्स पड़ रहे हैं, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, दुष्ट आत्मा आज भी नहीं जा रही, लेकिन आपको फाइट करना है अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप फाइट नहीं करते, कह रहे फाइट करता है वो व्यक्ति जो यहूदी है, वो फाइट करता है, निरंतर प्रार्थना करता है, निरंतर। अगर आप निरंतर प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, फाइट
करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपको जिताएगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। लिखा यहाँ पर अंदर से डरे नहीं। कह रहा आपका अंदर का मन आपको डराता रहता है, आपके विचार आपको डराते हैं। कह रहे हैं कि आपको जीतने के लिए खुदा पर, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उस रब पे भरोसा रखना है जिन्हें तुहानू पैदा किया है। हालेलुया। आपको विश्वास करना उस पर कि मैं आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप पढ़ते इफिसियों की किताब में 1:9 में देखो क्या लिखा। यीशु मसीह को धरती पर भेजा गया और ये बताकर भेजा कि तुझे फाइट करना है, लोगों से फाइट करना है। उसने तलवार नहीं लिया हाथ में, डंडा नहीं लिया, बंदूक नहीं लिया। उसको कहा कि धरती पर जाना है, तूने पाप से फाइट करना है। आज मैं किसी आदमी को कहूं तूने अगर 4 दिन शराब नहीं पिया, किसी शराबी से कहूं कि तूने 4 दिन शराब नहीं पीना, और शराबी कहेगा ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो रोज अदियां ते बोतल पीना, फिर मैं रज के घर जाना नून खा के। आप समझ रहे कि नहीं? आज फाइट करना है अपने आप से। कह रहा यीशु मसीह को कहा कि तुझे फाइट करना है, कह रहा पाप नहीं करना अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन उसी समय कह रहा कि लोगों को बताना है कि तू भी संसार में रहा और तूने पाप से फाइट किया है। लोग तेरे पास आएंगे, तरह तरह के पाप तेरे पास लेकर आएंगे, लेकिन तू पाप में नहीं गिरना। कह रहा कि यीशु मसीह ने फाइट किया। देखो यहाँ पर स्क्रीन पे क्या लिखा, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद, मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट जीतने का सीक्रेट, कह रहा इच्छा। उसने पहले इच्छा जताई कि मैं धरती पर जाऊंगा अगर और मैं फाइट करूंगा। आपके अंदर इच्छा ही नहीं है यीशु मसीह की बाइबल खोलने के लिए, चर्च में आने के लिए, तो आप फाइट कैसे जीतेंगे? कह रहे आपके अंदर पहले इच्छा होनी चाहिए कि आज परमेश्वर में इच्छा रखता हूं। आपको ये 4 पॉइंट अपने मुंह से बोलने हैं। अगर आप सुबह शाम ये पॉइंट अपने मुंह से बोलते हैं, आप विनर होंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी इच्छा कह रहा रखता हूं परमेश्वर, मैं लोगों को बचाने के लिए जाऊंगा। अगर आप एक जन इच्छा रखें कि परमेश्वर में अपने गांव में, अपने मोहल्ले में लोगों को बचाने के लिए जाऊंगा, पाप से रोकने के लिए जाऊंगा, मैं कह रहा हूं आप इच्छा मजबूत करके जाओ, आपकी इच्छा में परमेश्वर शामिल होगा आज रात। आमीन। कह रहा इच्छा का भेद उसे भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। हालेलुया। कह रहा है कि उसने अपनी इच्छा को अपने अंदर ठान लिया था कि मैं यीशु मसीह लोगों के लिए क्रूस पर मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, लोग मुझे गाली देंगे सहन कर लूंगा, लोग मेरे कपड़े फाड़ेंगे सहन कर लूंगा, वो मेरी दाढ़ी नोचेंगे सहन कर लूंगा, वो मेरे पे थूक देंगे मैं सहन कर लूंगा। लेकिन आज मसीहत वही है जो सहन कर लेता है। समझ रहे कि नहीं? कह रहा उसे ठान कर आया था वो। अगर मैं और आप जब निकलते हैं कि कोई मुझे गाली दे, मैं आज के बाद किसी को कुछ नहीं कहूंगा, ठान के निकलते हैं कि नहीं? ठान ना था कि नहीं जिस दिन बपतिस्मा लिया था? ठाना था आपने। लेकिन अगर आपके सामने बस में आज मैं किसी औरत को बोलूं कि इसके मुंह पे थूक दे और आप थू, क्या करेगी औरत? पहाड़ से जान दे मैं बटाले दिया 10 दांगी। समझ रहे कि नहीं? कोई नहीं भाई साहब, इतना कोई महावीर यहाँ पर कोई बलवंत नहीं बैठा जो आपके मुंह पे थूके और आप उसको छोड़ दो। गुस्सा तो आता है। एक बार मैं आपको वैसे बता रहा हूं, मैं मसीह में आया नया नया और आपको बताइए मुझे कंघी करने का शौक है। तो मैं बस में जाता था, कई बार अपने चर्च में बस मिलती थी तो जाता था। तो मैं बस स्टैंड पे ऐसे खड़ा तो एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल खड़ा, उस पर शीशा लगा हुआ था और मैं प्रभु को बोलता प्रभु मैं सुधर गया हूँ, और मैं ऐसे करके कंघी कर रहा था उसमें। मैंने निकाली अपनी कंघी अमिताभ बच्चन वाली और कंघी कर रहा था। जैसे ही मैंने कंघी कर रहा था तो मेरा ध्यान सिर्फ शीशे में और मेरे पास था। पीछे से एक पता नहीं कौन आया, पागल आया और उसने ऐसे कर थू। मैंने आग नहीं देखा, ताक नहीं देखा, उसको धड़प 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 5-4 मारे। लोग आए, बोले करे अरे क्या देख रहे, पागल है ये। मैंने कहा अच्छा पागल है। मैंने कहा चल जा यार, भाग गया से। लेकिन और जब मैं चर्च गया, मेरे पास्टर ने मुझे कहा आज किसको मार कर आया? मैंने कहा इसको कैसे मालूम? आप समझ रहे कि नहीं? भविष्यता होते हैं, आप समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा परमेश्वर देखता है। कह रहा आप घर से इच्छा ठान कर चले थे कि परमेश्वर मैं आज के बाद शराब नहीं पीवांगा, मैं आज के बाद गाड़ी नहीं देवांगा, मैं आज के बाद परमेश्वर किसी कुड़ी को छेड़ांगा नहीं, मैं आज के बाद चैटिंग नहीं करांगा, व्हाट्सएप नहीं करांगा, मैं आज के बाद गाड़ी नहीं देवांगा, मैं वो नहीं करांगा, ये नहीं करांगा। लेकिन हम कई बार परिस्थितियों में गिर जाते हैं, हार जाते हैं। हम कई बार ऐसी मुसीबतों में गिरते हैं और हम परमेश्वर का नाम लेना भी बंद कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा जब घर की परिस्थितियां, जब बच्चे कहना नहीं मानते, जब लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, तो उसी समय हमारे माइंड अपसेट हो जाते हैं और शैतान यही चाहता है, कह रहा है कि मैं किसको हराऊं आज। हालेलुया।
मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आपका ये फैसला है कि परमेश्वर मैंने ठान लिया है, कुछ लोग तो हार से डरते हैं, कितने लोग हार से डरते हैं, कुछ लोग हार से डरते हैं, लेकिन आज आपको विश्वास करना है, जो हार से डरते हैं प्रभु ने मुझे कहा उन्हें याद करा दे कि मैंने तुम्हें हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बनाया। आज मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप हार गए हैं बार बार, चाहे बिहार ब्रांच, चाहे आप अमृतसर ब्रांच से कहीं से सुन रहे हो, चाहे पटियाला ब्रांच कहीं से सुन रहे हो, लेकिन आज आपको बता रहा हूं फाजिलका ब्रांच, कोलकाता ब्रांच कहीं से भी सुन रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि शायद मैंने 10 बार अपनी कुड़ी को समझाया लेकिन कुड़ी मंदी नहीं कहती, नहीं मैं जाना नहीं, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना जॉब ते, जॉब छट के आ गई, न्यूजीलैंड छट के आ गई, इंग्लैंड छट के आ गई। मैं कह रहा हो सकता है तुम्हारी गल ना मन रहा हो मुंडा तुम्हारा, लेकिन आज हो सकता है कि आपके बच्चे आपकी बात ना मान रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हारना नहीं, माँ बाप से बात कर रहा है, कह रहा तुम्हारी प्रार्थना अगर निरंतर रही, कह के आज कह के सब कुछ बदल दूंगा, हार जीत में बदल दूंगा, कह हार जीत में बदलेगी आज। अपने पड़ोसी के हाथ मिलाओ, बोलो कि ओए मैं हारने के लिए बनाई नहीं हूं, आप जीतने के लिए बनाए गए हैं। जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, किस पर कह रहा, और हार भी आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत होगी। आज सोच, मैं कह रहा हूं आज आपकी हार आपके सोच पर निर्भर करती है, अगर मान लो तो हार है, ठान लो तो आज जीत होगी। अपने पड़ोसी को पूछो, मान लेगा, हार मान लेगा कि ठान लेगा? आज ठान लेगा कि नहीं, कि ठानेगा आज कि मैं जानते ही अपनी जनानी को टंगा। आज सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज मैं मुंडे ने कुटांगा, आज मैं बदला लेवांगा, आज जिन्हें मेरे पैसे नहीं दिते मैं उन्हें घर जाके फड़ांगा, उन्हें मारांगा, जिन्हें मेरे तक केस किया उन्हें मुर्गा बनाऊंगा घर जाके। आज लेकिन ठान लो, आज जिसने आपके खिलाफ बोला मैं घुटने यीशु मसीह को दूंगा घर जाके। आज मैं प्रार्थना करने वालों के लिए आंसर आएगा। चर्च आपकी हार जीत में बदलेगी। आज आमीन बोलकर आज जीत जाओ। आज देखो योशू को परमेश्वर ने जीतने का सीक्रेट बताया। 1:8 में लिखा, स्क्रीन पर देखो क्या लिखा। योशू अपनी लाइफ में ये योशू ने ठान लिया था, कह रहा बिजनेस में जाऊंगा, घर पे जाऊंगा, कह रहा पढ़ाई में जाऊंगा, स्टडी में जाऊंगा। योशू ने ठान लिया था बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा। उसने ठाना था अपने अंदर। आज बहुत सारे लोग चर्चों में आते हैं और बोलते हैं पापा साडा बिजनेस पहला इंज सीगा हुण इंज हो गया, जितना टायर दी हवा कटती हो पंचर हो गया। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने ठान लिया, योशू के 1:8 में लिखा, सीक्रेट था बाइबल का, ये इतनी देर में तो गूगल पे भी निकाल लेगा। अनपढ़ गधे बंजर धरती के सुन रहे सुन रहे आपको सुनना है ध्यान से। योशू के 1:8 में लिखा, कह रहा ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे हृदय से कभी ना उतरने पाए। परमेश्वर ने उसको योशू को सीक्रेट दिया था जीतने का। और बाइबल बोलती है जितने भी संत आए बाइबल के अंदर, सब लोगों के कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रही, कोई ना कोई समस्या रही, अड़े रहे वो, लेकिन पूरी बाइबल के अंदर अब्राहम कह रहा कि 1000 कंपनी का मालिक बन गया लेकिन फिर भी दुखी था। इसहाक कह रहा 1000 कंपनियों से भी ज्यादा का मालिक बन गया फिर भी दुखी था। कह रहा याकूब कह रहा कि भागता फिरा दुखी था, लेकिन सब कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन सिर्फ योशू अपनी लाइफ में सुखी था। क्यों? क्यों वो सफल लीडर बना? क्योंकि वो व्यवस्था की पुस्तक को अपने चित्त से कभी नहीं उतारता था। हालेलुया। अगर आज आप बाइबल को जो लिखे हुए को आप हमेशा याद रखें कि परमेश्वर किसमें क्या लिखा और मुझे क्या मानना है, अगर आपके अंदर ये जानने की आज्ञा है तो आज रात से मैं कह रहा हूं अगर बिजनेस में दुखी हो, मैं कह रहा हूं सुखी होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप बच्चों की तरफ से दुखी हो, सुखी होने वाले हो। चर्च अगर आप बीमारी को लेकर दुखी हो, अपनी हेल्थ को लेकर दुखी हो, आज रात आपकी हेल्थ नहीं होने वाली है। नहीं, मैं कह रहा हूं घर जाओगे आपके बच्चे पलटे हुए नजर आएंगे, पलटे हुए, उनका फ्यूचर पलटा हुआ नजर आएगा। आज हाथ उठाकर कहो परमेश्वर के मैं घर से करा बाइबल पढ़े बगैर नहीं निकलूंगा, मैं सुबह उठूंगा प्रार्थना करे बगैर नहीं निकलूंगा। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं करा तो आज रात कुछ होने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन लोग दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं, हार मान लगते हैं विश्वासी। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिस तरह पतझड़ का पेड़ देखा आपने कभी, कह रहा जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कह रहा कि कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई कठिनाई देखी है, अगर आप कोई संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो याद रखना अच्छे दिन किसी और के नहीं, आप ही के आएंगे यीशु मसीह के नाम में।
ये याद रखना, ये परमेश्वर की ओर से है। सफल होने के लिए आपको अपने अंदर इच्छा रखनी है। अगर आप पास्टर बनना चाहते हैं, अगर आप प्रॉफिट बनना चाहते हैं, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको इच्छा रखनी पड़ेगी। बोलो हालेलुया। आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैं अपनी लाइफ के अंदर गवर्नमेंट जॉब करना चाहता था शुरू में, और मैं हर रोज सोचता था कि मैं अब दुकान पर जाऊंगा, सुबह फार्म लेके आऊंगा और फार्म भरूंगा। और मैं सुबह 11 बजे उठता था सोकर, और इतने फिर रास्ते में खाना खुना खाना या दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेलने लग जाता। तो मैं कहता चल छोड़, कोई नहीं, कल भर लेंगे फार्म। और कल करते करते मैंने भाई साहब 2 साल निकाल दिए, फार्म नहीं भरा। और एक दिन मैंने देखा मेरे दोस्त की नौकरी लगी, तो मैंने उस दिन इच्छा रखी, मैंने कहा मैं भी जाऊंगा। दुकान पर गया, फार्म कंगाले, कहता आपकी उम्र निकल गई अब। इच्छा देखो, लेकिन उसी समय एक इच्छा मिली मेरे को और मैंने फार्म भर दिया। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब में फार्म भर दिया, फौज की नौकरी में। मैंने कहा चाहे कुछ मिले ना मिले, मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी है, लेकिन चाहे 8वीं में मिले मेरे को, पर मैंने नौकरी लग के दिखानी है। क्योंकि मेरे गांव वालों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार वालों ने मेरी बुराई करनी शुरू कर दी है। तू कुछ नहीं कर सकता, निकम्मा कहीं का, हार गया तू। मैंने कहा मैं हारा नहीं हूं, मैं जीत के दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वासी हैं या नहीं है, तो भी आप जीत सकते हैं, लेकिन आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। आपने देखा एक लोग परमेश्वर को मानते भी नहीं है, तो भी वो जीतते हैं अपनी जिंदगी में। जो लोग यीशु को नहीं भी मानते, वो आपसे ज्यादा नंबर 1 है। क्यों है वो? क्योंकि उनके अंदर इच्छा है कुछ करने की। अगर आज रात अपने अंदर इच्छा पैदा करके जाओ, इस चर्च में एक भी बेरोजगार नहीं होगा, याद रखना। yes, आमीन। मैंने उस दिन इच्छा की, मैंने कहा मैं बन के दिखाऊंगा। भाई साहब मैंने नहर की पटड़ियां तोड़ दी दौड़ दौड़ के, और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। फौज की नौकरी में मैं नंबर 1 पर आया था दौड़ने में। और उसी समय मैंने देखा इच्छा, अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है तो आपको एक नौकरी क्या, छोटी सी नौकरी भी नहीं मिलने वाली। जो मुकाबले में जाते ही नहीं है वो हमेशा कह के हार जाते हैं। अगर आप मुकाबले में जाएंगे नहीं, आप कहेंगे कि नहीं नहीं मैं इस नौकरी को नहीं कर सकता, मैं इस कंपटीशन को नहीं लड़ सकता। एस्तर को आप जानते हैं, अगर वो कंपटीशन में भाग ना लेती, वहां पर राजा ने एक स्वयंवर रचा था कि जो सबसे ज्यादा स्त्री सुंदर होगी तो उस कंपटीशन में भाग लेगी और मैं उसके साथ करें